सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं स्वसंस्कृत पाठ्यपुस्तकं संस्कृत बालकलिका प्रथम भाग इति पठिष्यामः। अस्माकं कक्षा षष्ठम विषय संस्कृतम द्वादश अध्याय कारक विभक्ति परिचय। उद्देश्य संस्कृत के कारकों से परिचित कराना, भाषा के व्याकरण नियमों से अवगत कराना। शब्दार्थ अभितः पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग दोनों ओर आचार्यम अभितः छात्रा सन्ति। परितः अव्यय पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग चारों ओर विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। उभयता अव्यय पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग दोनों नौकाम उभयता जलम अस्ति, नौका के दोनों ओर जल है। नौका अर्थात नाव। वाटिका स्त्रीलिंग बगीचा, सा वाटिका वह वाटिका। वाटिकाम स्त्रीलिंग बगीचे में वाटिकाम फलानि सन्ति, बगीचे में फल हैं। अम्बा स्त्रीलिंग माता, मम्मी माँ। अम्बा वदति माता बोलती है, अम्बाम माता को। बालः माम नमति, बालः बच्चा माता को नमस्कार करता है। कथा नपुंसकलिंग कहानी, अहम कथा कथयामि। लता स्त्रीलिंग बेल नाम, सा लता अस्ति वह लता है। जलम नपुंसकलिंग पानी, सह जलम पीबति वह जल पीता है। कुकरा पुल्लिंग कुत्ता, एते कुकरा सन्ति। मीनाः पुल्लिंग अनेक मछलियां, मीनाः तरन्ति। अत्र अव्यय पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, यहाँ अहम अत्र अस्मि मैं यहाँ हूँ। आइए बच्चों देखते हैं, सबसे पहले हम पाठ पढ़ रहे हैं कारक। तो कारक होते क्या हैं? तो क्रिया शब्दों के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द कारक होते हैं तथा इन कारकों को व्यक्त करने वाले शब्द या प्रत्यय कारक चिन्ह होते हैं, जिन्हें कारक व्यक्ति कहा जाता है। संस्कृत में कारक और उसकी व्यक्तियां इस प्रकार होती हैं। जब भी हम कोई वाक्य देखते हैं, राम जाता है, राम सोता है, राम ने खाना खाया, राम साइकिल से घर जाता है, तो ये जाना रूपी क्रिया के साथ जो भी शब्द संबंध जोड़ते हैं उसको हम कारक कहते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार से हैं। आइए हम व्याख्या से देखते हैं एक एक की। सबसे पहले कर्ता और कारक और उसके कारक चिन्ह इस प्रकार हैं, और उसमें किस व्यक्ति का प्रयोग होता है तो हम ये ऐसे डिसाइड करेंगे बच्चों। कर्ता ने जिस नंबर पे जो है, कर्ता पहले नंबर पे है इसलिए इसकी पहली व्यक्ति प्रथम व्यक्ति। दूसरे नंबर पे कर्म है इसलिए इसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। करण तीसरे नंबर पे इसलिए इसमें तृतीय व्यक्ति का। तो ऐसे हम कर्ता में प्रयोग होने वाली व्यक्ति को याद रख सकते हैं, जो जिस नंबर पे उस व्यक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता के और उसके कारक चिन्ह क्या होते हैं? कर्ता ने, कारक और उसके कारक चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, रा रे री, ना ने नी, अधिकरण में, पर संबोधन, हे हरे वो इत्यादि कारकों के कारक चिन्ह कहलाते हैं। आइए हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले कर्ता कारक। सभी बच्चे परिचित हैं कर्ता कारक किसे कहते हैं? हम पूर्व भी पढ़ चुके हैं बच्चे कर्ता क्रिया के संबंध में कर्ता कारक। तो कर्ता कारक वाक्य में कार्य करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। कर्ता का चिन्ह ने होता है, तो कभी कभी ये चिन्ह दिखाई भी देता है, कभी कभी दिखाई नहीं देता है। रामः पठति, राम पढ़ता है, यहाँ कर्ता क्या है? बालकः पठति, बालक पढ़ता है, और यहाँ कर्ता है बालक। और जब कहा जाए राम ने कहा तो भी कहेंगे हम रामा कथयति, अर्थात कभी ने चिन्ह दिखाई भी देता है और हमें दिखाई नहीं भी देता है वाक्य में। तो ऐसे वाक्य जहां पर हमें ने का प्रयोग करना है वहां हम किस व्यक्ति का प्रयोग करेंगे? प्रथमा के, क्योंकि कर्ता फर्स्ट नंबर पर आता है और इसलिए इसमें प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो हमने शब्द रूप याद किए हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। प्रथमा व्यक्ति किस प्रकार होती है? बाला बालो बालाः, सातौ ते बाला बाले बालाः, साते ताः फलम फले फलानि, तत्ते तानि इत्यादि। इस प्रकार हम प्रथम व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। और प्रथम व्यक्ति को हम प्रथम पुरुष में भी रखते हैं, क्योंकि प्रथम पुरुष अर्थात जिसके विषय में बात की जा रही हो तीसरे व्यक्ति, उसको हम प्रथम पुरुष कहते हैं। तो ये हम बाल, ये दो लोगों के बीच बात हो रही है, वो किसी बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? बाला। अब किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? बाला। तो ये सब प्रथम पुरुष कहलाते हैं, जो कि हम पूर्व पाठ में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं बच्चों। प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ हमेशा प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो इनके साथ हम सिर्फ प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करेंगे। कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन, कर्ता द्विवचन तो क्रिया भी द्विवचन, कर्ता बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन। अर्थात कर्ता किसे कहते हैं? इसका कारक चिन्ह ने होता है और इसमें प्रथम व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष के भी कर्ता इस प्रकार है। मध्यम पुरुष कर्ता त्वम युवाम यूयम पढ़ चुके हैं हम। तुम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दो, यूयम मतलब तुम सब। उत्तम पुरुष का कर्ता अहम आवाम वयम, मैं, हम दो, हम सब। अर्थात मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा, उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार है कर्ता। आइए अब हम दूसरा देखते हैं कर्म।
कर्म को, इसका कारक चिन्ह को होता है, तो वाक्य में जिस पदार्थ पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। कर्म का चिन्ह को होता है। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग दूसरे नंबर पर है, इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। और अब इन शब्द रूपों की द्वितीय विभक्ति क्या है, तीनों शब्द रूप बच्चे हमें बहुत अच्छे से याद है। तो द्वितीय विभक्ति क्या होती है बाल की, बालम बालौ बालान। स्त्रीलिंग बाला की द्वितीय विभक्ति क्या होती है, बालाम बाली बालाहा। नपुंसकलिंग शब्दों की द्वितीय विभक्ति क्या होती है, फलम फले फलाने। और इसके वाक्य इस प्रकार होते हैं, बाल कह जलम पिबती, मतलब बाल जल को पीता है, यही अर्थ होगा। तो कर्म क्या है यहाँ पर, जलम। तो कर्म का हमें कहीं भी प्रयोग करना है तो हमें किस विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, द्वितीय विभक्ति का। अर्थात ऐसे वाक्य जहां पर हम कर्म का प्रयोग करते हैं, बाल दूध पीता है तो बाला दूध को दुग्ध कहते हैं, और दुग्ध में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, दुग्धम। बाला दुग्धम पिबती। तो इस प्रकार हम कर्म कारक का प्रयोग करते हैं। अग्रिम देखते हैं, करण कारक। करण कारक थर्ड नंबर पर होता है, इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। करण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है बच्चों। वाक्य में जिस साधन में कर्ता कोई क्रिया करता है, जिस साधन से मतलब जिसके द्वारा क्रिया की जाता है, जैसे बालक कलम से लिखता है, तो यहाँ कलम क्या है, करण। और करण है तो करण में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग है, थर्ड नंबर पे होता है करण, तो तृतीय व्यक्ति। तृतीय व्यक्ति फल की फलीन होती है, तो कलम की क्या हो गई, कलमेन। बाल का कलमेन लिखती, बाल का चशकेन दुग्धम पिबती, बालक गिलास से दूध पीता है। इस तरह के वाक्य बनते हैं, जो कि आगे आने वाले पार्ट में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे एक एक कारक। आइए अब देखते हैं संप्रदान कारक। चौथे नंबर पर होने के कारण इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और संप्रदान कारक किसे कहते हैं, कि वाक्य में जिसे कोई वस्तु दी जाए अथवा जिसके लिए कार्य हो, कहते हैं ना संप्रदान का कारक चिन्ह क्या है, के लिए, अर्थात जिसके लिए कार्य हो रहा हो उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसका कारक चिन्ह के होता है। चतुर्थी विभक्ति इस प्रकार है, बालाय बालाभ्याम बालेभ्य। स्त्रीलिंग की बालई बालाभ्याम बालाभ्य, और नपुंसकलिंग की फलाय फलाभ्याम फलेभ्य। वाक्य देखते हैं कि कुकरह भोजनाय भ्रमति। कुकरह एक है, एक वचन कुकरह का प्रयोग करेंगे, कुकरह भोजनाय भ्रमति, अर्थात कुत्ता भोजन के लिए घूम रहा है। संप्रदान कारक होगा इसका भोजनाय, अर्थात भोजन के लिए। तो भोजन में हमने कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया, फल का फलाय, भोजन का भोजन। कुकरह भोजनाय भ्रमति, भोजन के लिए घूमता है। तो यहाँ के लिए हमने किसमें है, भोजन के लिए, इसलिए भोजन में हमने किस विभक्ति का प्रयोग किया, के लिए चिन्ह देख लिया, और के लिए किस संप्रदान कारक है, और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो हमने प्रयोग किया भोजनाय। आगे देखते हैं अपादान कारक। अपादान कारक होता है अलग होने के अर्थ में। तो वाक्य में जिससे वस्तु अलग हो रही है, तो जिस चीज से अलग होती है वस्तु, उसमें उस शब्द में हम अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। और अपादान कारक पांचवें नंबर पर होता है, इसलिए हम इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, जो कि क्या है, बालात बालाभ्याम बालेभ्य, बालाया बालाभ्याम बालाभ्य, बालात बालाभ्याम फलात फलाभ्याम फलेभ्य। देखिए वाक्य देखते हैं, आकाश से जल बरस रहा है। तो किससे बरस रहा है, किससे अलग हो रहा है जल, आकाश से, इसलिए आकाश में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, पंचमी का, जो कि क्या हो जाएगी, फल की फलात, तो आकाश की आकाशात जलम वर्षति, मेघात जलम वर्षति। तो यहाँ अपादान कारक कौन है, आकाशात, क्योंकि इसमें ही हमने पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है। अगला देखेंगे बच्चों, संबंध कारक। संबंध सभी पता है, संबंध बताएं, किससे, क्रिया से जो संबंध बता रहे हैं, तो जो शब्द संबंध बताता है उसे हम संबंध कारक कहते हैं, संबंध प्रकट करें। और इसके चिन्ह क्या हो सकते हैं, का के की, जैसे इसका इसकी उसके, रारेरी मेरा मेरी मेरे, इस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। और छठे नंबर पे होने के कारण इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। और षष्ठी विभक्ति के ये रूप क्या होंगे, बालस्य बालियो बालानाम, बालाया बाल्यो बालाभ्याम, फलस्य फलियो फलाना। वाक्य देखते हैं, चंद्रस्य प्रकाशः शीतलः भवति, कि चंद्रमा का प्रकाश शीतल होता है। तो किसका, चंद्रमा का कहना चाह रहे हैं, तो चंद्र नपुंसकलिंग शब्द है, नपुंसकलिंग शब्द में षष्ठी विभक्ति होती है, का कहना चाहते हैं जहां भी हम संबंध में, तो क्या प्रयोग होगा, चंद्रस्य प्रकाशः, चंद्रमा का प्रकाश, शीतला विभक्ति ठंडा होता है, संबंध कारक क्या हो गया, चंद्रस। आगे देखते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण क्रिया के आधार को, मतलब जिस पर क्रिया हो रही है,
और इसका कारक चिन्ह होता है में और पर, और 7वें नंबर पे प्रयोग होने के कारण इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जो कि क्या है, बाल की बाले, बाल्यो, बालेशु, बालायाम, बाल्यो, बालासु, फले, फलियो, फलेशु। मीना जले तरंती ही, मीना मतलब बहुत सारी मछलियां, जले, अब जल में तैर रही है तो मैं हुआ प्रयोग, इसलिए जल में हमने किस विभक्ति का प्रयोग किया, सप्तमी विभक्ति, और जले क्या है, अधिकरण कारक है, क्योंकि हम इसकी ही बात कर रहे हैं, जले, जल। तो मीना जले तरंती, मीना जले खादंती, इस प्रकार के वाक्य प्रयोग होंगे। अगला कारक है बच्चे संबोधन कारक। संबोधन कारक सिर्फ हम किसी को बुलाने के लिए, किसी से कुछ कहने के लिए, जैसे एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज करते हैं हम इंग्लिश के, आश्चर्यवाचक शब्द यूज करते हैं, उसी प्रकार संबोधन कारक चिन्ह होता है। किसी को हम बुलाते हैं हे, अरे, वो, इसका प्रयोग करते हैं, और इसमें संबोधन में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। तो इसको प्रयोग कैसे करते हैं, हे बाल, हे बालो, हे बाला, हे बाला, हे बाले, हे बाला, इसी प्रकार इसका प्रयोग होगा जैसे प्रथम विभक्ति में होता है। जैसे हे सीमा तुम कथम हसी, हे सीमा तुम कैसी हो, संबोधन कारक यहाँ पर क्या है, हे सीमा, और इसको इसी प्रकार लिखा जाता है, हे सीमा और आश्चर्यवाचक चिन्ह। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे कहलाएंगे कारक। अब एक एक कारक के लिए हमारे आगे अध्याय दिए हुए हैं, एक एक कारक के से हम बहुत अच्छे से बहुत सारे वाक्यों के प्रयोग पढ़ेंगे, तो आप सभी पाठों को ध्यान से पढ़ेंगे। परियोजना कार्य देखिए, निम्नलिखित शब्दों के लिए संस्कृत शब्द लिखिए। रहीम, अब रहीम एक नाम है, और नाम क्या होता है, प्रथमा विभक्ति रहीम। जल को किसका कारक चिन्ह है, कर्म को, और कर्म में दूसरे नंबर पे होने के कारण द्वितीय विभक्ति, तो क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति जल की, जलम। घर से, अब ये अलग होने के अर्थ में है, घर से अलग हो रहा है तो अलग होने के अर्थ में अपदानन कारण कारक पंचमी विभक्ति होती है, और घर को कहते हैं गृह, तो गृहात, पंचमी विभक्ति क्या हो जाएगा, गृहात। पढ़ने के लिए चतुर्थी विभक्ति है, और चौथे नंबर पे होने के कारण हम पठ में किसका प्रयोग करेंगे, चतुर्थी विभक्ति, क्या बनेगा, पठनाए। आम के, काके की, आम्रस्य, आम्रस्य, इस प्रकार हम बच्चों प्रयोग करते हैं कारक चिन्हों के आधार पर विभक्ति का, और संस्कृत में शब्द बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं। धन्यवाद। नमो नमः।